इंसान के दिमाग में कब क्या चलता है आप कह नहीं सकते। आज की घटना में कॉलेज जाते जाते एक BS सेकेंड फर्स्ट ईयर की लड़की एक गांव की एक पड़ोस के एक लड़का से दोस्ती हो जाती है और पहले तो दोस्ती और फिर उस दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब जब घर वाले को चीज़ के बारे में पता चलता है तो घर वाले उसमें ऐतराज जताते क्योंकि दोनों एक ही मीरादारी के थे। बहुत सारे जगह में ऐसा होता है कि हमारे देश में एक ही मीरादारी में शादी नहीं हो सकता, एक ही गोत्रों में शादी नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। तो जब इस बात को अपने घर वालों को पता चला तो घर वाले सख्त ऐतराज जताते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब उसको बरकरार रखने के लिए, उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उस घर के जो बेटी ने जो खौफनाक कदम उठाई वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने पहले तो घर वालों के पूरे घर वालों का 7 लाशें बिछा दी और फिर उस लाशों के सामने उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंधें बनाई। हमारे सामने को जब भी कोई लाश आ जाए तो हम डर के मारे कहाँ छुपेंगे कोशिश करते, हम उसका पास जाने में डरते। लेकिन यहाँ 7 कातिल होता है, होने के बाद उस 7 लाशों के सामने ये लोग अपनी हवस मिटाता है, उसका सामने शारीरिक संबंध बनाता है। तो आइए सुनाते पूरे कहानी और कहा कि है सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। घटना हरियाणा की है। हरियाणा की एक जगह रोहतक की है और इस घटना साल 2009 की बात है। हरियाणा का रोहतक का एक गांव है कोबुलपुर। कोबुलपुर में एक फैमिली रहता था। उस फैमिली का जो मुखिया था वो एक रिटायर्ड शिक्षक थे, उनका नाम तकदीर सिंह। उम्र करीब 63 साल के आसपास थी। 15 सितंबर 2009 की बात है। तो उस दिन वो अपनी, क्योंकि वो पास में दूसरे एक घर में रहता था, तो अपनी टहलते टहलते सुबह लगभग 7 बज चुका था, वो अपनी बड़े बेटे के घर तरफ आते हैं और आने के बाद देखता है कि बड़ा बेटा घर में सोया हुआ है। अब घर का कोई भी नहीं जगह, कोई भी नहीं उठ रहा है। अब उनको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आपको पता है गांव में अक्सर लोग सुबह जल्दी उठते हैं। उस दिन 7 बज चुका था इनका, वो हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका है। अब वो जाते हैं, जाने के बाद उनको बुलाता है लेकिन नहीं उठ रहा था। उसका नाम सुरेंद्र था, उनका उम्र करीब 40 साल था। उनका जो पत्नी है उनका उम्र 35 साल, उनका नाम प्रमिला है। अब बहू भी नहीं उठ रही है, सुरेंद्र जो बेटा है वो भी नहीं उठ रहा है। उनको बहुत गुस्सा आता है। वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि चारपाई में दोनों सो रहे हैं। उनको गुस्सा आता है, जाकर उसको जगाते, हाथ से जगाते हैं। तो जब जगाते तो बेसुध पड़ा हुआ है। अब उनको शौक होता है, जब हाथ पकड़ता है, हाथ में उसको पकड़ता है तो शरीर कोई हालचाल नहीं है। अब वो उनका बहू के पास जाते हैं और बहू के हाथ में जब पकड़ता है तो बहू का भी कोई हालचाल नहीं है। अब वो जोर से चीखते चिल्लाते हैं। जैसे उनका चीख सुनता है आसपास के जो लोग हैं, वो लोग उठ चुके थे, वो लोग आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। आप सब भी पूछते हैं, जो बुलाता है, कोई अंकल कोई हो, अब क्या हुआ है, क्यों आप चिल्लाया। अब कहता है कि मेरा जो बेटा और बहू है वो घर में बेसुध पड़ा हुआ है, उनका साथ कुछ हुआ है। अब लोग भी इकट्ठा होते हैं। होने के बाद देखता है कि ये तो इनका मृत्यु हो चुकी है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है इस बात की। अब पुलिस पूछता है, पुलिस के टीम में SHO प्रीतम सिंह, सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह और SI रामचंद्र और SI दर्शन सिंह भी आते हैं। उनका साथ FSL टीम आता है, डॉग स्क्वाड आते हैं, फोरेंसिक टीम आते हैं। अब पुलिस का टीम आके पहले टीम देखता है कि वो उनका जो बड़े बेटे सुरेंद्र है वो चारपाई में सोया हुआ है। उनका बहू जो है सुरेंद्र का, वो जो तकदीर सिंह का, वो प्रमिला रानी, वो भी चारपाई में सोए हुए। अब उनको उठाता है। फिर पुलिस जब दूसरा टीम में दाखिल होता है तो देखता है कि वहाँ और 4 लाश पड़े हुए। उनमें इसमें अरविंद जो 18 साल का है और सोनिका 14 साल का, मोनिका 11 साल का और विशाल 8 साल का है। अब तीसरा कमरे में जब घुसता है तो जब अंदर जाता है, दाखिल होता है तो देखता है कि उस कमरे में बूढ़ी देवी जो 60 साल की, जो तकदीर सिंह है, उनका ही पत्नी है। अब पुलिस सबको उठाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उनको पूछा जाता है बाकी और कोई है इस घर का सदस्य। अब पता चलता है कि उस घर में और एक बेटी भी है। दरअसल जो सुरेंद्र है उनका 2 बेटी है, एक बेटी और एक बेटा है जो अरविंद, और उनका एक बेटी सोनम और सोनू। अब सोनू कहाँ है? पुलिस और ढूंढता है तो बाथरूम, उसके बाद बाथरूम खुलता है। बाथरूम के अंदर जब दाखिल होता है,
बाथरूम बाहर से लॉक था, तो देखता है वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है सोनू। अब उसको उठाता है और हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अब जब वो छत पर जाता है तो देखता है वहां में और 2 व्यक्ति पड़ा हुआ है। अब ये 2 व्यक्ति कौन है, उसको भी उठाता है, रोहतक के PGI-MS हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अब उनको पूछा जाता है तो पूरी कहानी क्या है बताइए पहले। अब बताता है कि जो तकदीर सिंह है वो बताता है कि उनका 3 बेटे हैं। 3 बेटे में सबसे जो बड़ा है वो सुरेंद्र है, जिसका उम्र 40 साल है। उनका पत्नी जो है उनका 35 साल है। अब उनका दूसरा बेटा है उपेंद्र, वो फौज में है। उनका कुछ साल पहले कुछ बीमारी के चलते उनका पत्नी की देहांत हो चुकी थी। अब उनका ही बेटी है सोनिका, मोनिका और विशाल। अब अरविंद और सोनम जो है वो बड़े बेटे सुरेंद्र का बेटा और बेटी है। अब घर में 7 लाश मिल चुकी है। अब सबसे जो छोटा बेटा है उनका नाम करणबीर उर्फ लीला। अब करणबीर वो दूसरे रूम में यानी दूसरे घर में रहता था। अब वो भी जब बताता है तो कहता है किसी का साथ कोई दुश्मनी है क्या। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इसी दौरान जो प्रमिला है उनका घर से कोई आते हैं, उनका मामा और भी कोई घर वालों को कुछ लोग आते हैं और सीधा वो आरोप लगाते हैं, वो केस करते हैं कि जो करणबीर है उर्फ लीला है उन पर केस शक जाहिर करता है कि उन्होंने मारा है, क्योंकि सुरेंद्र और करणबीर के साथ जमीन जायदाद को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। क्योंकि जो शिक्षक थे, रिटायर्ड शिक्षक तकदीर सिंह, उनका 3 बेटे में तो एक बेटे फौज में है, तो दोनों बड़े बेटे जो दोनों सुरेंद्र और उपेंद्र दोनों एक साथ रहते थे। क्योंकि उपेंद्र का जो बीवी पहले गुजर चुकी है, तो उनका जो 3 बच्चे हैं उनको कौन देखभाल करेगा, तो उनका ताऊ के साथ रहता था और वही देखभाल कर रहा था। अब वो अपनी ड्यूटी में रहता है। करणबीर जो है वो अलग घर में रहता है। उनका साथ इसका इसीलिए झगड़ा था कि जो रिटायर्ड उनका पिता तकदीर सिंह है उनका ज्यादातर हिस्सा सुरेंद्र कर दी गई है। अब इसी वजह से करणबीर थोड़ा गुस्सा में रहता था। इसी वजह से जमीन जायदाद को लेकर भी बड़े बेटे के साथ यानी सुरेंद्र का साथ झगड़ा होता था करणबीर का। अब पुलिस करणबीर को उठाता है, पूछताछ करता है। इसी दौरान उनका जो पिता तकदीर सिंह है वो अपनी पुती यानी सोनू के ऊपर शक जाहिर करते हैं। अब शक क्यों जाहिर कर उनका ऊपर क्यों शक है, अब जो कहानी बताता है कि मेरा जो पुती है सोनम, वो पड़ोस के एक लड़का जिसका नाम नवीन है उसका साथ वो रिलेशन में थी, संपर्क में थी। वो उससे प्यार करती थी क्योंकि दोनों जाट मीरादारी से बिलोंग करती थी। दोनों के गुत्रो एक था, दोनों एक ही मीरादारी के थे, तो दोनों में शादी नहीं हो सकता। वो जब कॉलेज जाती थी, फर्स्ट ईयर की छात्री थी, उसका उम्र 19 साल है, तो वो जब उसका साथ कॉलेज जाती थी तो जाते जाते उसका साथ दोस्ती होता है, फिर उसका प्यार होता है। अब घर वालों को इस बात का एतराज था कि नहीं तुम उसका साथ नहीं रह सकती, इस वजह से वो शौक जाता था। अब पुलिस को फिर इधर में पुलिस हर एंगल से जांच करता है और फिर जब सोनम होश में आती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सोनम से भी पूछताछ की जाती है। अब सोनम को बातों में थोड़ा उधर उधर गड़बड़ लगता है, तो पुलिस ने सोनम को थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने की तय की कि उसका साथ कुछ सख्ती से थोड़ा बहुत पूछताछ की जाएगी। अब सोनम से सख्ती से पूछताछ की जाती है। इधर जो करणबीर है उसको भी गिरफ्तार करके उसको भी पूछताछ जारी है। उधर बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो भी आना है। हर चीजों का हर एंगल से पुलिस जांच कर रहे हैं ताकि कोई सबूत मिल जाए, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ। अब जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, आप सोनम बताती है कि वो जब कॉलेज जाती थी तो गांव पड़ोस के एक लड़का जिसका नाम नवीन होता है, उसका वो भी कॉलेज में पढ़ता था, तो उसका साथ जाती है। जाते जाते उनका पहले तो दोस्ती होता है, फिर प्यार हो जाता है। ये लोग संबंध भी बनाते थे। इस बात का पता जब घर वालों को लगता है, पहले तो उसका माँ प्रमिला को लगता है और प्रमिला ने इसका शौक एतराज जताती है कि अगर तुझे तेरा वो जो बात है वो अगर तेरे पिता को पता चले सुरेंद्र को, तो तुझे जान से मार देगा। अब धीरे धीरे इस बात का, क्योंकि ये सब बात छुपता नहीं है गांव में, अब ये बात को पूरे गांव में फैल जाता है, घर वालों को पता चलता है। अब घर वाले इसमें सख्त एतराज जताते हैं कि नहीं, हम तुमसे उसका साथ नहीं देख सकता, कि नहीं रह सकते हो तुम, उसका साथ नहीं शादी हो सकता। अब ये सब बातों को लेकर जो सोनम है वो बहुत गुस्सा थी। अब दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों कॉलेज जाते, वहाँ बात कर लेते। अब दोनों ने एक फैसला करते, दोनों एक प्लानिंग करते, नवीन और जो सोनम है। अब दोनों एक फैसला करते, तय करते कि
कैसे छुटकारा पाया जाए उनसे। अब नवीन के एक दोस्त होता है जिसका नाम जासबीर होता है। अब जो नवीन है वो जासबीर को कहता है मुझे ना कुछ नींद की दवाइयाँ चाहिए, क्या तू दे सकता है। अब जासबीर का एक दोस्त था ओमबीर। अब ओमबीर को जासबीर बताया। ओमबीर पहले तो जासबीर पूछता है क्या करना है, क्यों तुझे नींद की गोलियां चाहिए। वो कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा, तो पहले तो दिला दे। अब जो जासबीर हो जाता है, उसका एक दोस्त, उसका एक जान पहचान था ओमबीर। अब ओमबीर का पास जाता है और उससे बात करता है और फिर उससे कुल 100 नींद की गोलियां लेकर आता है और फिर जो नवीन है उसको दे दी जाती है। अब नवीन बताता है कि ठीक है मैं बाद में तुझे दे देता हूँ, बताऊंगा। और उसका जो पैसे खर्चा आता है कुल 200-250 रुपया खर्चा आता है, वो नवीन दे देता है उसको। अब उसको पूरे पीसता है, पीसने के बाद उसको पूरे पाउडर करता है नवीन। पाउडर करने के बाद उसका जो प्रेमिका है सोनम, उसको दे दिया जाता है। अब सोनम क्या करता है, उस दिन जो सितंबर 15 तारीख की दिन था 2009, उस दिन ये लोग सोया हुआ था घर में, रोटी सब्जी लौकी की कुछ सब्जियां बनी थी। अब सोनम उस सब्जी में उस पाउडर को मिला देता है, मिला के उसको गर्म करता है। इसके बाद जो ये लोग खाने के बाद दूध पीता था, अब दूध में भी वो बाकी हिस्सा मिला देता है, बाकी जो पाउडर थे मिलाने के बाद सबको खाने देता है। खाने के बाद सब बेहोश हो जाता है। उसका पहले क्या करता है कि उसका उस दिन उसका घर में कुछ इलेक्ट्रिक की काम चल रहा था, 2 इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ था, कोई एक मिस्त्री भी आया हुआ था। अब ये लोग ऊपर दूसरे कमरे में ये लोग काम कर रहे थे। अब क्या करे, जो उसके छोटे भाई है अरविंद, जो 18 साल का है, उसको भी, वो लोग को भी खाना दी जाती है और उस खाने में भी पाउडर मिला दी जाती है, क्योंकि अगर ये लोग जगह रहेंगे तो ये लोग जो उनका प्लान था उसी वो नहीं हो सकता। अब अरविंद जाके उसको खाना दे देता है, वो लोग भी खाता है। खाने के बाद वो बेसुध होकर ऊपर में सो जाता है। उसका भी मुख से झांसे निकल रहा था। अब सबको जब बेहोश हो जाते अरविंद, सब बाकी घर के जितने लोग हैं सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद रात करीब 10:30-11 बजे के आसपास उसका बॉयफ्रेंड जो है नवीन आता है। आने के बाद देखते सब बेहोश हो चुके हैं। अब पहले ये लोग उसका जो सुरेंद्र, उसका माँ, जो सोनम की माँ और बाप है, उनका कमरे में जाता है, उनको सुरेंद्र को गला दबाता है। फिर उसका माँ का जो प्रमिला रानी है, उनका गला दबाता है दोनों को, जब उनको एहसास हो चुका था कि वो मौत हो चुकी है। फिर दूसरा कमरे में जाता है और फिर अरविंद, सोनिका, मोनिका और विशाल को भी एक ही तरीका से दोनों को, चारों को गला दबाता है। और फिर तीसरे कमरे में जाता है और भूरी देवी जो है 60 साल की, उनको भी गला दबाता है। जब उनको एहसास हो चुका था कि सब मर चुके हैं, अब दोनों मिलकर उस 7 लाशों के सामने दोनों शाही सम्मान बनाते हैं। कहते हैं कि अब तो कोई रुकने वाला टुकने वाला नहीं है। अब इनका मन में सोचिए, हम जब कोई लाश हमारे सामने आ जाए, हम कितने घबराते हैं, हम उसका पास जाने में डरते हैं। लेकिन ये लोग पहले तो 7 कातिल करते हैं और फिर उसी के सामने शारीरिक संबंध बनाते हैं। इनका माइंड में क्या चल रहा होगा। अब वहां से शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो नवीन है, अब बचने को तो कोई तरीका चाहिए, कुछ चाहिए। जो सोनम है, अगर वो जिंदा बच गई तो सब उसके ऊपर, शौक उसका ऊपर भी जाएगा। अब कहता है कि तुम भी वो जो पाउडर मिलाया हुआ, नींद की गोलियां मिलाया हुआ दूध पी लो। अब वो भी पीती है और फिर उस बाथरूम में चली जाती है। ऊपर बाहर से नवीन जो है वो कुंडी लगा देता है और वहां से वो भाग जाता है। अब वो भी बेहोश हो जाती है और बाथरूम में सो जाती है। अब जब दूसरा दिन पुलिस पहुंचता है, सबका लाश बरामद कर, अब सबको उठाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। सबको जो जिंदा है उनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है। और फिर पूरे केस जो सामने आता है, जो गांव के लोग सुनते हैं, पूरे दहल उठते हैं, हैरान हो जाते हैं कि एक घर के एक बेटी ने कैसे पूरे घर का सदस्य का कातिल की है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में पता चलता है उनको नींद की दवाइयाँ दी गई है, उनका गला दबाकर हत्या की गई है। अब उसका ट्रायल कोर्ट में इसका केस चलता है। इसी दौरान नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो सोनम है उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वो जो जासबीर है और ओमबीर, दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ट्रायल कोर्ट में वो केस चल रहा था, ये लोग वहां जाकर पलट जाता है। कहता है कि नहीं, जज का सामने कहता है कि हमने नहीं मारा, मेरा दादा ने उनका बेटा यानी कोरम्बी को बचाने के लिए वो तरीका अपनाया है, उन्होंने इस सबको मौत के घाट उतारा। लेकिन कोर्ट में सबूत है, सब कुछ है। अब कोरम्बीर को भी पूछताछ में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। अब वहाँ केस चलता है। अब ये लोग सोचते हैं नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। हाईकोर्ट पहुंचने के बाद
ये लोग एक जो केस चलता है 14 सितंबर 2014 को, उस ट्रायल कोर्ट ने उनको पहले तो उनको वहां में फांसी की आदेश दी जाती है और जो ओमवीर है उसको बरी कर दी जाती है, क्योंकि उसको वो चीज के बारे में पता नहीं था। 2-3 साल ऐसे भी हो चुका था, ये 9 की बात था और इधर 5 साल ऐसे ही वो जेल में काट चुका था। तो उसका सजा जो भी है वो जो गुलिया दी थी, इसीलिए उसका इतना सजा काफी हो चुका था, इसीलिए उसको ओमवीर को बरी कर दी जाती है ट्रायल कोर्ट। अब फिर उनको फांसी की सजा दी जाती है। फिर कोर्ट हाईकोर्ट में जाता है, लोग हाईकोर्ट में भी उनको फांसी की सजा बरकरार रखता है। वो हाईकोर्ट में एक केस 17 जुलाई 2018 में एक केस को सुनानी होता है, जो सजा सुनाते हैं कि उनका फांसी की सजा बरकरार है और जो जासबीर है जिसने गोली की इंतजाम की थी, जो नवीन के दोस्त थे, उसको भी बरी कर दी जाती है। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कहता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने वो हत्या नहीं की, अगर हत्या की भी है तो फिर भी हमारे जो फांसी की सजा वो बहुत ज्यादा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फांसी की सजा को स्टे लगा देता है और उसमें फिलहाल वो कोर्ट में वो विचार चल रहा है। लेकिन जो सजा हो सकता है उसको फांसी में स्टे लग जाए, लेकिन उनका जो अपराध देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद से कम सजा तो होगी नहीं इनकी, तो फिलहाल वो जेल में विचाराधीन है। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है।